प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं बिंदुओं पर चिंतन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी, जिनके समझने व आत्मसात करने पर बहुत संभव है कि वे आपके जीवन के लाइफ मंत्रा बन जाएं और आपके जीवन को बदल कर रख दें। ये बिंदु हैं: डू इट नाउ, ड्रीम बिग, हैव फेथ, कन्फ्रंट सिचुएशंस वाइजली, अपॉर्चुनिटी अवेट्स, ब्लेसिंग्स आर नेवर एनफ। इन बिंदुओं का अर्थ है जो करना है अभी करो, बड़ा सोचो, विश्वास बनाए रखो, स्थिति का सामना बुद्धिमत्ता से करो, अवसर का लाभ उठाओ और आशीर्वाद अनंत होता है। इन सभी सार सूत्रों को एक कागज पर लिखकर अपने पढ़ने के स्थान पर लगा लें और प्रतिदिन इनका उच्चारण व मनन करें। इन सभी बिंदुओं को मैं एक अत्यंत सरल कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। मुझे विश्वास है कि इस कहानी के माध्यम से आप उपरोक्त सभी बिंदुओं को समझने में समर्थ होंगे। कहानी इस प्रकार है कि एक गरीब वृद्ध पिता अपने अंतिम समय में अपने 2 बेटों को आशीर्वाद स्वरूप कुछ देना चाहता था, किंतु उसके पास एक आम के अतिरिक्त कुछ न था। व्यवस्था में अपने दोनों पुत्रों को बुलाकर उसने एक ही आम को बराबर बांट लेने को कहा, मगर बड़े पुत्र ने हठपूर्वक आम पहले लेकर चूस लिया और उसका छिलका अपनी गाय को खिलाकर उसकी गुठली छोटे भाई को सौंपते हुए कहा कि लो, पिताजी के आशीर्वाद स्वरूप बंटवारे का तुम्हारा आधा हिस्सा। छोटे भाई ने श्रद्धा पूर्वक गुठली को अपने सर आंखों से लगाते हुए अपने आंगन में गाड़ दिया और पिता तुल्य आदर के साथ उसकी देखभाल करने लगा। देखते ही देखते कुछ वर्षों में उस पौधे ने एक वृक्ष का रूप ले लिया, जिसके कारण घर छाया व प्राणवायु से भर गया, जिसमें बच्चे दिन रात किलकारियां भरते हुए खेलते और कभी उसकी शाखाओं पर झूला डालकर झूलते। सूखी लकड़ियां पूजा हवन में प्रयुक्त होने लगी, पत्तों से त्योहारों पर तोरण बनने लगी। अब वृक्ष फल भी देने लगा तो घर परिवार के सदस्य विभोर हो गए। आमों के यथोचित प्रयोग से 4 पैसे भी घर में आने लगे। पिताजी की मृत्यु के इतने वर्ष बाद भी उनकी उपस्थिति व आशीर्वाद वृक्ष देवता के रूप में सभी सदैव महसूस करते रहे। अब यह विचारणीय है कि हम में से कितने ऐसे हैं कि यदि उन्हें बंटवारे में वो गुठली मिलती तो क्या वे ऐसे ही रिएक्ट करते जैसे उस छोटे भाई ने किया? मुझे लगता है अधिकांश कहेंगे नहीं, और वो सब अपने बड़े भाई से लड़ पड़ते। हम सभी अपने वर्तमान से असंतुष्ट और अनमने से रहते हुए उसका कभी सदुपयोग नहीं कर पाते। उपलब्ध अवसरों को या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर कल के लिए टाल देते हैं। वर्तमान के क्षण ही कल एक विराट रूप में प्रकट होते हैं, ऐसा विश्वास भी नहीं रख पाते। ये कहानी आपको प्रेरित करती है कि आप अनुकरण करें कि कैसे छोटे बेटी की श्रद्धा पूर्वक बड़ी सोच, पवित्र भावनाओं, उपलब्ध अवसर के अनुरूप तत्काल कार्य करने के निर्णय ने उसे अपने बड़े भाई से बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सक्षम बनाया। बच्चों, कभी कभी लगता है कि सुखद क्षण बड़े भाई के आम के गूदे की तरह बड़े कल्याणकारी हैं, मगर वे वास्तव में फलदायी नहीं होते। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वर्तमान को समझकर उसके प्रदत्त अवसरों को पहचानें व उनका समुचित लाभ उठाकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे।